वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है और एमसीक्यूज़ का लास्ट वीडियोस है जिसमें हम 12 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो और इसके बाद जब थ्योरी का वीडियो अपलोड करेंगे तब उसमें इसका क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट लॉन्ग जो भी हो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इस चैप्टर का एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम्स आर इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आइटम इंक्लूड होता है, तो वो विजिबल आइटम इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल आइटम इंक्लूड होता है। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम का ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है कंट्री में, उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है कंट्री में विजिबल आइटम्स का, उसी को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें से कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट का होता है, तो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सभी कैपिटल अकाउंट का आइटम होता है। तो ऑल द अबव, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का आइटम क्या होता है, तो इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपेंस ऑफ टूरिस्ट, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो ये ऑल द अबव ये सभी करेंट अकाउंट का आइटम है, पर इससे पहले कैपिटल अकाउंट का पूछा गया था, इसमें करेंट अकाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंट इज इंक्लूड इन द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। किस अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या अकाउंट है या कंपोजिशन क्या क्या है, तो ये करेंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का कंपोजिशन होता है। तो बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फीचर क्या होता है, तो ये सिस्टमेटिक अकाउंट होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है और कंप्रेहेंसिवनेस होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी फीचर्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल आइटम्स क्या होता है, तो इसमें बैंकिंग, शिपिंग एंड कम्युनिकेशन होता है। तो बैंकिंग, शिपिंग एंड कम्युनिकेशन ये सभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें से कौन सा विजिबल आइटम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो मशीन, क्लोथ, सीमेंट, ऑल ऑफ दिस ये सभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का विजिबल आइटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो आपको इससे पहले ही हम बता चुके हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या वजह होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस का, तो नेचुरल रीज़न होता है, इकोनॉमिक रीज़न होता है, पॉलिटिकल रीज़न होता है, ये सभी कारण की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस होता है कभी कभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू डैश। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स टू इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, या एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम,
या एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस एक्सपोर्ट, तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो 12 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच आइटम्स आर इंक्लूड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा आइटम इंक्लूड होता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल ट्रांसफ़र। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बट आप अच्छी तरह समझना चाहिए। ऐसे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, उसमें ट्रेड किया जाता है, सिर्फ विजिबल आइटम्स का ट्रेड किया जाता है। बट ऐसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसमें इनविजिबल आइटम भी इंक्लूड होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एक देश से दूसरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगता है वो भी तो इनविजिबल आइटम्स में आ जाता है। तो जब ट्रेड पूछा जाएगा कि तो उसमें क्या हो जाएगा, विजिबल आइटम्स का ट्रेड किया जाता है, इनविजिबल आइटम्स भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसमें कुछ ही एमसीक्यूज क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये माइक्रो मैक्रो दोनों पार्ट का 12 क्लास का एमसीक्यूज का वीडियो ख़त्म हो गया। अब मॉडल पेपर अगर जब आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो सब अपलोड करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब उसमें से बाकी जितना चैप्टर बचा हुआ माइक्रो का 3 चैप्टर बचा हुआ है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, सारा को डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार अगर इस चैनल में अगर आप या वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कीजिए, उसको सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।